हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के डेरोली अहिर गांव के रहने वाले संतलाल इन दिनों अपनी अनोखी शारीरिक स्थिति के कारण चर्चा में है। जहां भीषण गर्मी में लोग तेज धूप और उमस से बचने के लिए पंखे, कूलर और एसी का सहारा लेते हैं, वहीं संतलाल गर्मी के मौसम में भी 2 कंबल ओढ़कर आराम से बैठकर नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उन्हें न तो गर्मी सताती है और न ही उनके शरीर पर पसीना दिखाई देता है। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के राजीव कॉलोनी में छत पर सो रहे 26 वर्षीय युवक विपिन यादव के सिर में लगी गोली की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना में हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही गोली मारने वाले आरोपी 28 साल के विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विजय महिला का पति है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने पत्नी को पार्टनर विपिन यादव के साथ रहने से मना कर दिया था, लेकिन पत्नी विपिन के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। आरोपी ने घटना वाली रात दोनों को गोली मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पत्नी को इस कमरे में सोने के कारण बच गई। आरोपी विजय महिला का दूसरा पति है, लेकिन महिला उसे छोड़कर पार्टनर विपिन के साथ 2-3 साल से रह रही थी। आरोपी ने पत्नी के पार्टनर को भी समझाया था, लेकिन वह भी नहीं मान रहा था। अभी वह अविवाहिता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। स्केटर से देश भ्रमण करना आसान नहीं है, मगर बिहार के एक शख्स ने ये कर दिखाया है। वो बिहार से कर्नाटक तक 145 दिनों में पहुंचे हैं, पर आज बात उनकी नहीं बल्कि पुलिस की है, जिन्होंने स्केटर को रोक लिया, मगर मामला वो नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं। कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और बेरहमी से हत्या के 35 साल से ज्यादा समय के बाद उनके परिवार ने जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने में नाकाम रहने के लिए अलग अलग सरकारों को दोषी ठहराया है। परिवार का कहना है कि दशकों तक कोई कार्रवाई न होने से उनका दुख और बढ़ गया और पीड़ितों के परिवारों वालों को न्याय नहीं मिल पाया। जम्मू कश्मीर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA द्वारा 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सरला भट्ट के चचेरे भाई PK भट्ट ने उनकी हत्या से जुड़ी भयावह घटनाओं को याद किया और आरोप लगाया कि उस समय की सरकारें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। इस दौरान PK भट्ट ने सरला हत्याकांड की घटना को याद किया और रोंगटे खड़ा कर देने वाला मंजर बयां किया। धीरूभाई अंबानी भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के दिग्गज थे। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL की नींव रखी। उनका सफर गैस स्टेशन अटेंडेंट से लेकर पेट्रोकेमिकल, कम्युनिकेशन, पावर और टेक्सटाइल्स के विभाग कारोबार के मालिक बनने तक रहा। 1932 में गुजरात के जूनागढ़ जिले में जन्मे धीरूभाई अंबानी अपने भाई के साथ यमन के अदन बंदरगाह पर बेसे एंड कंपनी में काम करने गए थे। उनके बिजनेस का सफर तब शुरू हुआ जब अदन में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उनका परिवार मुंबई आ गया। साल 1944 की गर्मियों में एक पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में उतरी और फिर किसी जादुई कहानी की तरह गायब हो गई। इसके बाद कई दशक तक इसके सही ठिकाने का पता नहीं चल पाया। I-52 नाम की इस जापानी पनडुब्बी I-52 में क्रू के अलावा जर्मनी भेजा जा रहा सोना, दूसरे सामान और मेडिकल सप्लाई थी। इसमें 2 टन सोना लदे होने का अनुमान था। ऐसे में इसे गोल्ड सबमरीन कहा गया। आखिरकार खोजकर्ता 1995 में समुद्र के 3 मील नीचे उस जगह पहुंचे जहां इसका मलबा था। भारत को रक्षा क्षेत्र में जापान की ओर से एक बेहद शक्तिशाली तकनीक का तोहफा मिलने जा रहा है। जापान अपने सबसे गोपनीय निंजा टेक्नोलॉजी यानी यूनिकॉर्न मास्ट भारत को सौंपेगा। चीन शायद ही किसी और नेता के भारत आने पर बौखलाता होगा जितनी बौखलाहट वो जापान की PM सनाए तकाइची के दिल्ली आने पर दिख रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स में कम से कम 5 आर्टिकल जापानी PM के दिल्ली दौरे और भारत जापान संबंध पर लिख गए हैं, जिससे पता चलता है कि चीन अगर आज की तारीख में किसी से डरता है तो वो है जापान। टैंक का इस्तेमाल युद्ध में लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन हाल में जो आधुनिक जंगें ड्रोन और मिसाइलों की मदद से लड़ी गई उनके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब भी युद्ध टैंकर की जरूरत नहीं बची हुई है? क्या अब भी युद्ध में टैंक की जरूरत नहीं बची है?